सुना है कि आपको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, काफ़ी प्रेशर बनाया सऊदी अरेबिया ने कि पाकिस्तान से बात कर लो। हाँ, वो हमारी जब MOS फॉरेन अफेयर्स से 2 घंटे की बातचीत हुई, 2 आवर्स। और मैं बोलना चाहूँगा कि जय पांडा ने बहुत बेहतरीन अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। फिर उसके बाद हम भी हिस्सा लिए, दूसरे डेलीगेट्स जो मेंबर्स हमने लिए, हमने बताया उनको। उन्होंने कहा कि आप बात क्यों नहीं करते पाकिस्तान से। हमने कहा किसने कहा आपसे हम बात नहीं करते। 26/11 हुआ तो हमने बातचीत की और हमारे इंडिया के इन्वेस्टिगेटर्स जाकर पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा DNA सैंपल्स दिए। हमने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा था, उनके डेड बॉडीज से हमने सैंपल्स लिए, उनके रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए कि कोई पाकिस्तान में बैठकर मुंबई की होटलों पे जो टेररिस्ट कह रहे हैं मार दो, हमने उनको सब चीज़ दिया। बड़ा ही नहीं वो ट्रायल। और हमने उनको बताया कि ज़कीर रहमान लखवी जिसको अरेस्ट किया था पाकिस्तान में, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा किया। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। इतना ग्रेव ऑफेंस है टेररिज्म का, और वो जेल में बैठा। हमने कब की? मैंने कहा कि मैंने खुद पर्सनली नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया कि पठानकोट के बाद आपने पाकिस्तान की ISI को क्यों आने दिया। वहां पर आए, वहां पर क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है ना कि हम तो बातचीत किए, उनको सब बोले हैं, मगर आप हमारी मदद करिए कि उसको FATF में डालने के लिए। हमने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जनता से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा झगड़ा जो है पाकिस्तान के ISI से है, उनके स्पॉन्सर टेररिस्ट ग्रुप से है, वो उनको रोके। हमको क्या करना है भाई? हम तो फोर्थ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आपसे ये नहीं पूछा गया कि पाकिस्तान जाकर सब मुल्कों में शिकायत कर रहा है कि हमला हुआ पहलगाम में और 2 घंटे के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया? क्यों नहीं करेंगे? जब आप 4 ईमेल्स देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमला किया, 4 में 2 ईमेल्स का जो हमारे एजेंसीज ने फाइंड आउट किया, वो तो पाकिस्तान के कंटोनमेंट के बाजू से ईमेल किया गया। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया। और जब उनको मालूम हो गया कि उनके जो प्रिंट्स आ गए, उनके एविडेंस आ गए, तो फौरन उन्होंने कहा नहीं, हमारा ताल्लुक नहीं है। फिर अगर पाकिस्तान आज ये कह रहा है, तो फिर अप्रैल 25 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन में TRF का नाम आया था, तो शहबाज शरीफ के क्या दामाद थे TRF वाले, जो तकलीफ हो गई, उनका नाम आ गया। भाई अगर आपको TRF से मतलब नहीं है, तो अब नाम डालना चाहिए था TRF का। आपने इनकार कर दिया उसका। और देश को ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने दिसंबर 23 में यूनाइटेड नेशन की 1262 सैंक्शन कमेटी को बताया हमने कि TRF है। फिर 24 मई में बताया कि TRF ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। बदकिस्मती ये रही कि हमारी सिक्योरिटी लैप्स हुआ और पहलगाम का वाकया हो गया। तो ये पाकिस्तान का ये तो हम ये 4 देशों में, अच्छा अल्जीरिया में तो 1995 से लेकर 2006 तक, उनको ब्लैक डिकेड बोलते, 60,000 अल्जीरियंस टेररिज्म मारे गए। 60,000। वो बोले बिल्कुल, हम उस बात को हम मानते हैं। अब अल्जीरिया अभी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, और उनसे इतनी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई, हमने समझाया उनको ये सब चीज़ें, क्योंकि वो खुद टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं। आज भी साउथ अल्जीरिया में वहाँ पे दाइश है। तो हम लोग कोशिश किए जाके हमारे कंट्री का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए, क्योंकि एक ऑल पार्टी MPs थे, और जब सब जाकर एक देश का एक यूनाइटेड तरीके से एक व्यू पॉइंट को रख रहे हैं, तो यकीनन उसका असर पड़ता है कि जय पांडा। फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा उसका यह हुआ कि वो पाकिस्तान के उस टेररिज्म को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, पाकिस्तान से जो पैसे जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, भारत का जो एक सबसे बड़ी फायदा है कि यूनाइटेड, हमने बताया कि देखिए देश का मामला है। मैं खुद कहता था कि हम देश में जब जाएंगे, इनके साथ हम बात भी नहीं करेंगे जो BJP के मेंबर्स हैं, मगर क्योंकि ये टेररिज्म का मसला है, हमारे भारत के नागरिकों को मारा गया पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर, इसीलिए हम आकर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गुड ऑफिसर्स को यूज़ करिए। आप FATF में पाकिस्तान को दोबारा लाने के लिए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ भारत का मसला नहीं है, टेररिज्म दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए ये बातें हमने रखी, और जहाँ जहाँ हम लोग गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी इज्जत के साथ
उन्होंने हमारी बात को सुना, हमसे सवालात भी किए। जैसा मैंने कहा कि वो सऊदी अरब में कहा कि आप बातचीत क्यों नहीं करते, हमने बताया उनको। फिर हमने उनको बताया कि आप हाइफेनेट मत करिए हमको पाकिस्तान के साथ। हमने सऊदी अरेबिया से पूछा वहाँ पर कि भाई आपने उनको अभी $13 बिलियन का लोन आप देने वाले हैं, आप मॉनिटर करिए ना, उनको मॉनिटर करिए पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे उनको देंगे। अगर वही पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास जाएगा तो जाहिर है वो हमारे खिलाफ कल इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ हमारा ग्रुप की मैं बात कर सकता हूँ, हमने बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आपसे वहाँ ये नहीं पूछा, पाकिस्तान ये कहता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, पाकिस्तान में कैसी अच्छी हालत है? देखिए दुनिया इतनी छोटी है कि इंडिया में जो कुछ होता है वो दुनिया में लोग देखते हैं, चाहे वो आप मॉब लिंचिंग के वीडियो हो या फिर आप जो भी गलत काम यहाँ पर जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो दुनिया में मालूम होता है। पूछे हमसे, हमने कहा कि हाँ हमारे पास ये, इससे हम, मैंने खुद कहा कि यस ये हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, मगर हमारे पास आज भी हमारे कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, कोर्ट्स आज भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने उनको ये बताया कि इससे ये है, मगर हम जिस मकसद के तहत आपके पास आए हैं वो टेररिज्म का मामला था और देश का एक व्यू पॉइंट रखने के लिए हम लोग ये बात करें। एक जगह पर हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैंड जो है पैलेस्टाइन के ऊपर बदल चुका है भारत का। और फिर हमने कहा कि भाई पैलेस्टाइन पे स्टैंड कहाँ बदला है हमारा स्टैंड तो आज भी वही है जो नेहरू महात्मा गांधी का था। ठीक है आज बीजेपी पावर में थोड़ा सॉफ्ट है प्रेसिडेंट इजरायली उस बुचर के ऊपर, मगर हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए जिस जगह पर हम और आप बैठे हैं आप क्या कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए, आप क्या कर रहे हैं बताइए।